Hello students, today we are starting the chapter number 8 of NCERT, which is Introduction to Trigonometry. Now what is trigonometry? That should be understood first. Trigonometry is that branch of mathematics which studies the relationships between angles and sides of a triangle. It means the three angles of a triangle and the three sides. क्या रिलेशनशिप इनके बीच में बैठता है या बनता है, उसकी स्टडी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं. अब चैप्टर 8 में हम क्या क्या और पढ़ने वाले हैं, लेट अस डिस्कस दैट. नाउ द टू टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ये दोनों टॉपिक्स जो हैं हमारा पूरा चैप्टर कवर करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है. सी दीज आर द ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फुल नेम्स हैं वो ऊपर ब्लू में लिखे हुए हैं, और जो नेम्स हम यूज़ करते हैं यानी कि इनके शॉर्ट नेम्स जो चैप्टर में यूज़ हुए हैं एंड क्वेश्चंस में यूज़ होंगे वो ब्लैक में लिखे हुए हैं. इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में फर्स्ट है साइन, SINE, जिसे हम SIN लिखते हैं. इसकी प्रोनाउंसिएशन साइन ही होती है. जब हम इसके साथ एंगल लगा देते हैं तो उसे साइन थीटा, साइन A या साइन B, जो भी एंगल है वो बोला जाता है. दूसरी जो रेशियो है वो है कोसाइन. उसे जो है शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोला जाता है, और आगे जो एंगल होता है उसे बोल दिया जाता है, जैसे कॉस थीटा, कॉस A, कॉस B, जो भी एंगल है. थर्ड है टेंजेंट, और शॉर्ट फॉर्म में उसे टेन बोला जाता है. फोर्थ है कोसीकेंट, शॉर्ट फॉर्म में उसे कोसेक बोला जाता है. फिफ्थ है सीकेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेक बोला जाता है. सिक्स्थ है कोटेंजेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉट बोला जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें इस चैप्टर में गिवन हैं, जिनका हम यूज़ करेंगे आगे की एक्सरसाइज में. और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना है. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. इनके रीअरेंजमेंट से और कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ बनती है और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जब हम इस टॉपिक को एक्चुअली में चैप्टर के पार्ट के तौर पर स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे. ये जो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, हमें इन्हें कैसे समझना है इसके बारे में जान लेते हैं. वी ऑलरेडी नो कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, दैट इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 डिग्री एंगल की ऑपोजिट होती है. हाइपोटेन्यूज साइड इज बेसिकली ऑपोजिट टू दी 90 डिग्री एंगल. अब मान लीजिए हमें एंगल A की वैल्यूज़ निकालनी है. इस ट्राइंगल में एंगल A के लिए हमें अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, उनकी वैल्यूज़ हम जब निकालेंगे एंगल A के लिए, तो हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को किस किस नाम से यूज़ करना है उसका हमें ध्यान रखना है. लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी. जो एंगल A के साथ साइड है और एंगल B के साथ बन रही है, यानी A और B के बीच में जो साइड है AB, उसे हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A, क्योंकि ये एंगल A से एडजेसेंट है, एंगल A के साथ बन रही है. और जो साइड एंगल A के साथ नहीं बन रही है और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, वो होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल A. उसे हम साइड ऑपोजिट टू एंगल A कहकर यूज करेंगे. अब ज़रा समझते हैं कि ये एंगल्स निकाले कैसे जाते हैं. ये सेम ट्राइंगल है हमारे पास, जिसमें B जो है 90 डिग्री है, और एंगल A के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है, यानी कि हमें साइन A, कॉस A, टेन A
कॉसेक ए सेक ए कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? साइन ए की वैल्यू होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी अपॉन ए सी या सी ए, वन एंड द सेम थिंग। कॉस ए के लिए जो है फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए की एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। टेन ए के लिए फॉर्मूला होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए की ऑपोजिट साइड अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ये तीन फॉर्मूला हमारे इस ट्राइंगल में, जैसे अभी मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको लिखकर वैल्यूज़ निकालते हुए शो करना है एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है। हमने अभी निकाला है साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट टू एंगल ए बी होगा, और अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, मान लीजिए एंगल सी कर देते हैं, साइन सी निकालते हैं, तो हमारे पास साइड ऑपोजिट टू एंगल सी ए बी होगा और एडजेसेंट टू एंगल सी बी सी होगा। ए की बात करेंगे तो एडजेसेंट टू ए बी होगा, ऑपोजिट टू ए बी सी होगा। सी की बात करेंगे तो एडजेसेंट टू सी बी सी होगा एंड ऑपोजिट टू सी ए बी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो आपकी साइड्स भी चेंज हो जाएगी और आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए जो उस एंगल के रिलेशन में आप निकाल रहे हैं। बाकी तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं एंगल ए के लिए, उन्हें कैसे निकालेंगे? कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। सीकेंट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, and cot A is equal to side adjacent to angle A upon side opposite to angle A is equal to AB upon BC। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो साइन A का फॉर्मूला था, कॉसेक A का फॉर्मूला एग्जैक्टली उसका उल्टा है, यानी कि रेसिप्रोकल है। जो कॉस A का फॉर्मूला था, सीकेंट A का फॉर्मूला कॉस A का रेसिप्रोकल है, और जो कॉट A का फॉर्मूला था, जो कॉट ए का फॉर्मूला है वो टेन ए के फॉर्मूला का रेसिप्रोकल है। तो इसको ध्यान से देखकर समझने वाली बात है कि कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल है, सीकेंट ए जो है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है। तो अब हमारे पास एक नया रिलेशन भी आ जाता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, sec A is equal to 1 upon cos A, cot A is equal to 1 upon tan A, या फिर हम ये भी कह सकते हैं और sin A is equal to 1 upon cosec A, cos A is equal to 1 upon sec A, tan A is equal to 1 upon cot A। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अगर साइन ए हम निकाल लेते हैं और कॉसेक ए निकालना है तो सीधा सीधा आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं और कॉसेक ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही बाकी रेशोज़ की भी वैल्यू रेसिप्रोकल करके निकल सकती है अगर दोनों में से एक निकल जाए, यानी कि सीकेंट ए है तो कॉस ए आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, और या फिर अगर कॉस ए है तो सीकेंट ए आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉट और टेन के लिए है। अब अगर मैं इतने सारे फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करूं या लिखूं तो मुझसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, मेरे आंसर्स गलत भी हो सकते हैं। तो एक इजी तरीका है जिसे हम फॉलो कर लेते हैं। ये इजी तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको ऐसे याद रखना है, पंडित का पी, बद्री, प्रसाद, हर हर
बोले और सोना चांदी तोले। हमें क्या कंसीडर करना है? पी बी पी, एच एच बी, एस सी टी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसको एक छोटे से टेबल में बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे? सोना चांदी तोले, ये सबसे नीचे। हम कैसे लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले को अलग से लाइन में डाल के यहाँ पे इनको डिवीजन में लगा दो। यानी कि साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। पर फिर कॉसेक, सेक और कॉट के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल, साइन आ गया है तो कॉसेक आ जाएगा 1 अपॉन साइन करके, कॉस आ गया है तो सेक आ जाएगा 1 अपॉन कॉस करके, और टेन आ गया है तो कॉट आ जाएगा 1 अपॉन टेन करके। अब कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ एंगल ए की बात कर रहे हैं, अगर एंगल ए की बात की जा रही है तो बेस होगा ए बी। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो बेस होगा ए बी, यानी कि बी बेस होगा ए बी, परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, अब हम एंगल सी की बात करते हैं तो बेस आपका जो है वो हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। देखिए दोनों केसेस में आपका हाइपोटेन्यूज जो है सेम है, ए सी है। आपके बेस और परपेंडिकुलर बदल गए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी एंगल आप कंसिडर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, मान लीजिए साइन ए निकालना है तो ए का जो एडजेसेंट साइड है वो आपका बेस होगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, तीसरी साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई। ऐसे ही अगर साइन सी आप निकाल रहे हैं तो सी की एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी आपकी बेस होगी, हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, और जो थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है कि इस टेबल को यूज करते समय बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। ये जो फॉर्मूला आपके पास आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे मान लीजिए साइन ए आप निकाल रहे हैं तो आपको साइड एडजेसेंट टू दिस, अपोजिट टू दिस, ये सब कुछ नहीं लिखना। आपको सीधा सीधा लिखना है बी सी अपॉन ए बी। साइन ए आप निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। इस तरीके से आप लिखेंगे और वैल्यूज पुट करके जो भी इन साइड्स की वैल्यूज हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, और इनका रेसिप्रोकल लेके बाकी बची हुई वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ NCERT क्लास 10। और ये जितना मैंने आपको बताया है इसे अच्छे से 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो पक्का हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and share the video with your friends. Thank you. In the next video, we will be starting with the questions and other concepts of the chapter.